नमस्कार। मैं विकी शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्मफलदाता न्याय के देवता शनिदेव 14 मार्च 2023 को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर लगभग 1 वर्ष तक 6 मार्च 2024 तक रहेगा। अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि की शक्ति और शनि की फल प्रदान करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव महाबली रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करने का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 14 मार्च को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु शनिवत कार्य करते हैं और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के बल, प्रभाव, क्षमता में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। इस परिवर्तन का नेगेटिव प्रभाव क्या है और पॉजिटिव प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। शनि है कर्म के कारक। आपकी नौकरी, प्रोफेशन, व्यापार व्यवसाय, डेली रूटीन संबंधी कार्य, ये सब शनि के कारकत्व में आते हैं। अब शनि राहु के नक्षत्र में है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि शनि और राहु के कारकत्व दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अब शनि के कारकत्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लोहा, मेटल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, माइनिंग का काम, खनिज, चमड़ा, स्क्रैप, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल, गैस, कोई भी काले रंग की चीज़ों से जुड़े कार्य। शनि पुरातत्व और रिसर्च के भी कारक हैं और शनि आयु और रोगों के भी कारक हैं। राहु के कारकत्व में क्या चीज़ें हैं? राहु है छाया, तो शैडो रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो राहु के कारकत्व में आती हैं। मॉडलिंग, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी तरह का रील्स रिलेटेड कार्य, टूर एंड ट्रैवल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब राहु के कारकत्व में आती हैं। इसके अलावा राहु हैं विदेश के कारक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश में नौकरी, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होना, ये सब राहु का कार्य क्षेत्र है। इसके अलावा राहु हैं इनसिक्योरिटी के कारक, भ्रम के कारक, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं राहु हैं असीम विस्तार, एक्सट्रीम एक्सपेंशन और साथ ही साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। राहु हैं अनऑर्थोडॉक्सी, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़कर कार्य करना, कुछ ऐसा जो लीक से हटकर हो, कुछ नया हो जो सबसे अलग हो, ये है राहु। ज्योतिष शास्त्र में शनि राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब माना गया है
अगर ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट करे तो। अब अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन नेगेटिवली एक्ट कर रहा है तो ये आपको क्रॉनिक डिजीज दे सकता है। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम। आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें आना, बनते बनते काम बिगड़ जाना, धन की हानि, फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ही उसमें तरह तरह की बाधाएं आना, गृह क्लेश, रिश्तों में दूरियां, शादी ब्याह को डिले कर देना, ये सब समस्याएं आती हैं अगर राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप से एक्ट कर रहा है। तो क्या करें कि इस कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें? देखिए, शनि है कर्म और राहु है एक्सट्रीम, यानी कैरियर ग्रोथ के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को कैरियर सक्सेस लेनी है तो वह इस कॉम्बिनेशन के बनने पर एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ ले सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग जिन्होंने जीवन में कार्य क्षेत्र में अपार सफलता पाई है, उन सभी की कुंडली में शनि राहु का संबंध कहीं ना कहीं जरूर बना है। तो इस कॉम्बिनेशन के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? शनि राहु कॉम्बिनेशन की पहली शर्त है सीक्रेसी। आप अपने एक्शन प्लान को हमेशा सीक्रेट रखें। यदि आपने अपने एक्शन प्लान को सीक्रेट नहीं रखा, ये कॉम्बिनेशन आपको नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देगा। पूरे विश्व में जिन भी लोगों ने अपने कैरियर में राइज किया है, कैरियर सक्सेस पाई है, उन्होंने कभी भी अपनी चीज़ों का बखान नहीं किया है। वो लोग निरंतर अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार में लगे रहे। जब उनका कार्य पूरा हुआ, उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने कार्य का, अपने अचीवमेंट का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर, भूगर्भ वैज्ञानिक, इन सभी ने खामोशी से पूरी दुनिया से छिपाकर अपना कार्य किया और जब रिजल्ट सामने आया तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। शनि है कर्म, राहु है शैडो। जितने भी शैडो रिलेटेड कार्य हैं उसमें ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिवली एक्ट करता है। राहु है विदेश के कारक। जब आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से जुड़ेगा तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन लैंड में बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ मिलेगी आपको। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा नहीं है। विदेश का मतलब अपने ही देश में वो स्थान जहाँ पर भाषा, कल्चर बदल जाए। यूपी में है बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली में है हरियाणा, यूपी, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर, ये होता है विदेश। राहु हैं अनकन्वेंशनल चीज़ों के कारक। ऐसा कुछ जो सबसे अलग हो, कोई नया प्रयोग, कोई नया इनोवेशन, आप लीक से हटकर कुछ नया करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोनेंशियल कैरियर ग्रोथ देगा। राहु है शैडो। अब अगर आप शैडो रिलेटेड एरिया से जुड़े हैं तो वहाँ ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मीडिया, टीवी, सिनेमा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मॉडलिंग
आईटी सेक्टर, इंटरनेट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सभी क्षेत्रों में ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि किस तरह से आपको शनि राहु कॉम्बिनेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे अलग अलग राशियों पर शनि राहु के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जातकों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के लग्न भाव में 21 अप्रैल तक है। 21 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के धन भाव में राहु के साथ युति बनाएंगे। मीन राशि जल तत्वीय राशि है। मीन राशि के जातक दयालु और भावुक स्वभाव के होते हैं। देवगुरु के प्रभाव से ऐसे जातक काफ़ी बुद्धिमान और स्वस्थ होते हैं। ये अपने फैसले स्वयं करते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी होते हैं। किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं। किसी भी कार्य को ये बहुत सोच विचार कर करते हैं और उच्च नैतिक स्वभाव के होते हैं। मीन राशि के जातक आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। पूजा पाठ के प्रति इनका नैसर्गिक रुझान होता है और ईश्वर की विशेष कृपा भी इन पर होती है। हालांकि कार्य व्यवसाय में असफलता मिलने पर बहुत जल्द निराश भी हो जाते हैं। कार्य क्षेत्र में लगन और एकाग्रता के साथ काम करते हैं। बॉस की नज़र में अच्छा बने रहना इनकी प्रोफेशनल प्रायोरिटी होती है। हर माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं। जीवन साथी के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। गुरु इनकी राशि के स्वामी होने के कारण भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। गुरु लग्न के भी स्वामी हैं और भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं। नवम के और पंचम के कारक होते हैं देवगुरु, इसलिए इन्हें भाग्य का भी पूरा साथ मिलता है। लेकिन अगर ये किसी के साथ छल कपट करते हैं तो नुकसान भी होता है इनको। अब इस समय मई मीन राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक शनिदेव का गोचर लाभ के भाव में था, तो लाभ के भाव से खर्च के भाव में गोचर होना स्वाभाविक है कि खर्च बढ़ेगा। लेकिन यहाँ दो बातें आपके पक्ष में हैं। एक तो देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं आपके लग्न भाव में। दूसरी, शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर राहु का गोचर है। 21 अप्रैल से यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। राहु हमेशा एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करेंगे और विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के और 12वें भाव में विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेश से हर तरह का लाभ दिलाने में सक्षम होंगे। और चूंकि राहु की नक्षत्र में है और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया राहु विदेश के कारक हैं, तो ऐसे में ये जो समय है ये विदेशों से लाभ प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ समय है। आप विदेश हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, विदेश आप सेटल हो सकते हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ हो सकता है और विदेशी यात्राएं आपको खूब करनी पड़ेंगी। मातृभूमि से दूरी बनेगी और अगर आप विदेश जाकर के यानी घर से दूर जाकर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही उचित समय है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं और मीन राशि के जातक नैसर्गिक रूप से धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ में रुचि रखते हैं और आप जितना अधिक
धर्म अध्यात्म में रुचि रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको होगा। भले ही 7.5 का प्रथम चरण चल रहा हो, लेकिन लाभ का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी शनिदेव विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो विदेशों से प्रबल लाभ होने का योग है। आपका कर्म स्थान अगर घर से दूर होगा तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। किसी को आपने पैसा दिया था, वो पैसा आपको वापस मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो धन आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस समय ध्यान रखें कि 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है, और शनि का गोचर है। यहाँ पर शनि देरी के कारक होते हैं, शनि जल्दबाजी पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास कोई नया प्रपोज़ल आता है, धन से संबंध रखता हुआ, जॉब रिलेटेड, रिलेशंस से संबंध रखता हुआ, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं। और ध्यान रखें कि किसी को पैसा उधार नहीं देना है आपको। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे, तो इस समय परिवार का भी विस्तार करेंगे, संतान की प्राप्ति होगी, या फिर परिवार में किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। और धन संचय, धन के निवेश का भी ये समय बहुत बेहतर रहेगा। शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में है। राहु की भी पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, और गुरु की भी पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। तीन ग्रह 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे। 6ठे भाव में राहु, केतु और शनि, मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिता का होता है, चाहे वो जॉब के लिए, चाहे वो व्यापार व्यवसाय में प्रतिद्वंद्विता, या किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन हो, ऐसे लोगों के सामने कोई टिक नहीं सकता है। शनि, राहु और गुरु की दृष्टि आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से राहत देने वाली होगी, विघ्न बाधाओं को दूर करेगी और रोगों का नाश होगा। भले ही शनि 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि अस्पताल का होता है, लेकिन दृष्टि 6ठे भाव पर है, तो कोई क्रॉनिक बीमारी है उससे आपको राहत भी मिल सकती है। 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और जो लोग, जैसा मैंने शुरू में बताया है कि सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, वकालत हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या किसी तरह का सेवा संबंधी कार्य करते हैं, सोशल सर्विस, समाज सेवा करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए गुरु, राहु और शनि की दृष्टि बहुत अधिक लाभ देने वाली होगी। दूसरी बात, यहाँ पर गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपको आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी, यानी भविष्य में क्या होने जा रहा है इसका आभास आपको पहले से हो जाएगा, और आगे कोई अच्छा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, तो आप उसको पहले से जान लेंगे और उसका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव भाग्य स्थान का होता है। 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है, भाग्य का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, पिता और गुरु का होता है। अब यहाँ पर 9वां भाव उच्च शिक्षा का है, शनि विदेश के भाव में बैठे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। गुरु कर्म भाव के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं। शनि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं
तो भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके अगर आप राहु से रिलेटेड कार्यों में या फिर शनि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, अब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है, तो उसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ और सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। शनि अष्टम के कारक होते हैं, तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। रिसर्च के क्षेत्र में आगे आप जा सकते हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है। राहु की दृष्टि पड़ेगी, अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा पैसा जो आपको बिना किसी परिश्रम के मिल जाए। इंश्योरेंस से मिल सकता है, शेयर मार्केट से मिल सकता है, मार्केटिंग के क्षेत्र से मिल सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, शनि रिलेशंस में ड्राइनेस लाते हैं। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। राहु के नक्षत्र में शनि का गोचर है। ऐसे में आपको ये ध्यान में रखना है कि ससुराल पक्ष से आप जितने रिलेशंस को मजबूत करेंगे, ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते जितने अच्छे होंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ होगा। सपोर्ट मिलेगा आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से। हालांकि आप पर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि 12वें भाव में है। 12वां भाव खराब भाव माना जाता है। अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, खर्चों का होता है। तो धर्म अध्यात्म से तो जुड़े हैं, ईश्वर में आस्था रखें, दान पुण्य करें, गरीबों की मदद करें और शनि का उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि जब तक 12वें भाव में शनि है तब तक आपको विशेष सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता,
चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला, ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।